यमुनानगर जोगाधरी में निकाली गई तिरंगा यात्रा। राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा, पूर्व कैबिनेट मंत्री कमरपाल गुर्जर, भाजपा नेत्री बंधु कटारिया, यमुनानगर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा शामिल हुए। पुलिस को खदसा मजीठा नकली शराब मामले में तार जुड़े हो सकते हैं। यह केमिकल ट्रक के जरिए दिल्ली से पंजाब आ रहा था। ट्रक में और छुपाकर ड्रमों में छुपाकर ला रहे एक को किया गिरफ्तार। पटियाला एसएसपी ने कहा कि नकली शराब तस्करी करने वालों की अब खैर नहीं। यह लोग इस केमिकल के जरिए नकली जहरीली शराब बनाकर बेचते थे, लेकिन हमने इनको पहले ही पकड़ लिया। पुलिस ने कहा, हमने इनको शंभू बनूड़ हाईवे रोड पर जा रहे ट्रक को रोककर तलाशी ली थी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो तीनों सेनाओं का धन्यवाद करने के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। नेतृत्व हमारी बहन सांसद रेखा शर्मा जी कर रही है। आज जो हमारे सेनाओं में एक का मनोबल बढ़ाने के लिए, मोदी का हौसला बढ़ाने के लिए हम सब भारत माता के साथ हैं। की सफलता को लेकर आज जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, तो क्या कहना चाहोगे? देखिए, पूरे भारतवर्ष में ये उत्साह है कि भारतीय सेना ने जिस प्रकार पाकिस्तान सेना के छक्के छुड़ाए हैं, हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। हम उनके कृतज्ञ हैं कि उन्होंने हमारे लिए, हम आम नागरिकों के लिए देश की सेवा की और भारत को इतनी अच्छी जीत दिलाई। सारा देश ही नहीं, पूरे विश्व जो है आज भारतीय सेना ही नहीं, यहाँ के हमारे जो मिसाइल्स हैं, हमारे जो ड्रोन्स हैं, हमारी जो कैपेसिटी है, हमारी जो वायु सेना के ऑफिसर्स हैं, उन सब के लिए आज पूरा विश्व एक टक से देख रहा है और एक उनके अंदर डर भी पैदा हुआ है कि भारत के साथ अब कोई पंगा नहीं ले सकता। पाकिस्तान तो कम से कम नहीं लेगा, क्योंकि अगली बार अगर ऐसी गलती की तो पाकिस्तान नक्शे से उड़ जाएगा विश्व के। ये हम सबको नज़र आ रहा है और पाकिस्तान को भी नज़र आ रहा था। इसीलिए उन्होंने बाकी देशों से हेल्प मांगी और कहा कि सीज़ फायर किया जाए, जबकि सीज़ फायर नहीं है। हमारे माननीय मोदी जी ने कहा है ऐसे देश के साथ सीज़ फायर नहीं हो सकती। ये केवल रोका गया है तब तक जब तक वो अगली गलती करते हैं। अगली गलती करेंगे तो हम उनको साफ कर देंगे। विपक्ष तो कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर जो हमारी सेना ने किया और पूरे देश को उस पर गर्व है, और मैं समझता हूं देश को ही गर्व नहीं है, दुनिया हैरान रही इससे। जिस प्रकार की बहादुरी हमारे सैनिकों ने और जिस प्रकार की सूझबूझ हमारी सेना ने और हमारी सरकार ने दिखाई है, आज पूरी दुनिया उसकी कायल है। जहां हमने जितने भी तय किए वो आतंकवादियों के जोड़ते थे, उनको नष्ट करने का काम किया, जबकि पाकिस्तान ने प्रयास किया जनहानि करने का भी प्रयास किया। लेकिन जितने भी ड्रोन या मिसाइल उन्होंने चलाए, उनमें से कोई भी ड्रोन या मिसाइल हमारी सेना ने भारत की धरती पर गिरना नहीं दिया। आज तक हम इजराइल के बारे में ऐसा सुनते थे कि उनके पास इस प्रकार की तकनीक है, लेकिन ये पहली बार हमें स्वयं भी देश के लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी कि हमारे प्रकार इस प्रकार की श्रेष्ठ तकनीक है, जो कि अभी हमारी सेना ने इसका उपयोग किया। हमें सेना के इस ऑपरेशन पे बहुत गर्व है। और आज और कल जो पिछला दिन गया, कल, इन 2 दिन में लगभग पूरे देश में सैनिकों के सम्मान के लिए हमारी माताओं बहनों ने आगे बढ़ के और हमारे देशवासियों ने हमारी सेना का सम्मान किया, उसका धन्यवाद किया और उनको इस जीत के लिए बधाई। धन्यवाद। ने बदला लिया पहलगाम का ऑपरेशन सिंदूर, क्या कहना चाहोगे? कि आज पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर जो भारतीय सेना ने किया है, उसमें जिस प्रकार की सफलता हमारी सेना ने प्राप्त की, और देश में तो खुशी की लहर रही, लेकिन इसके साथ साथ पूरी दुनिया हमारी सेना के शौर्य से आश्चर्यचकित है।
और दुनिया स्थिरता के तहत स्वाभाविक है कि देश का हर नागरिक बेहद उत्साहित है और उनके सम्मान में हमने ये जो आज का कार्यक्रम रखा है, जो हम यात्रा निकाल रहे हैं। और इस यात्रा का नेतृत्व जो हमारी सांसद हैं श्रीमती रेखा शर्मा, वो हमारी पूरी लोकसभा में इसका नेतृत्व कर रही है। और उनके साथ साथ बंतो कटारिया जी, हमारी मेयर, हमारी जिलाध्यक्ष प्रीति जौहर जी, हमारे और जो महिलाएं हमारे जिलाध्यक्ष जी, सब इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। और हम इस बात से बहुत ही खुश हैं और उत्साहित हैं कि हमारी सेना ने जो शौर्य दिखाया वो अभूतपूर्व है। हम उनको सलाम करते हैं, उनको सलूट करते हैं। उस टाइम तक रोकी गई है जब तक वो अगली गलती करेंगे। ये सीज फायर होता है हमेशा के लिए खत्म, ऐसा नहीं है। हमारा मोदी जी ने कहा है ऑपरेशन सिंदूर अब एक कॉमन चीज़ है, ये हमेशा के लिए रहेगा। और जैसे ही इनकी अगली गलती हुई ये दोबारा से शुरू हो जाएगी। इसमें जो विपक्ष दोहरी चाल एक तो रोकने की बात करिए, दूसरे जो वर्ल्ड लेवल पे कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो कांग्रेस और अन्य नेताओं का बयान दिया कि उन्होंने जाति पुष्कर नहीं मारा और डायरेक्ट फायर किया, जो एक फ़ायदा लिया गया वर्ल्ड के द्वारा। देखिए, मैं कांग्रेस की बात इस मौके पे नहीं करना चाहूँगी। ये राजनीति करने का मौका नहीं है, ये केवल जीत की खुशी और अपनी सेनाओं को धन्यवाद देने का है। और मैं राजनीति के बात पे नहीं करूँगी क्योंकि छोटा करता है। हमारी सेनाओं का भी जो दिल है वो छोटा करेगा ऐसी गंदी छोटी चीप राजनीति करके। केवल हम आज जीत की बात करेंगे, भारत की बात करेंगे, माननीय मोदी जी का धन्यवाद करेंगे। चलो धन्यवाद। चलो जिस तरीके से आ जाओ जी, आ जाओ।